उठो देव बैठो देव, पाट कली चटकाओ देव। आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। कोरा कलशा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। हाथ पैर फटकारो देव, आंगुलियां चटकाओ देव। उठो देव बैठो देव, पाट कली चटकाओ देव। हरे कृष्णा। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। श्री हरि आप और आपके परिवार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। कार्तिक माह में आने के कारण यह हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 मास की योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने के साथ ही चातुर्मास का भी समापन होता है। चातुर्मास के समापन पर सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन सभी प्रारंभ हो जाते हैं। इस एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन रहने वाली है, जिस कारण से काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि देव उठनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस दिन के सभी शुभ मुहूर्त जानेंगे, हरिवासर का समय जानेंगे और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त जानेंगे, पूजा विधि जानेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:12 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर दिन रविवार को शाम 7:32 तक। इस बार दोनों ही दिन शनिवार और रविवार एकादशी तिथि रहने वाली है। दशमी युक्त एकादशी का व्रत 1 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत 2 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना बहुत शुभ रहता है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी का विवाह भी होता है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, रविवार के दिन ना तो तुलसी माता को स्पर्श किया जाता और ना ही तुलसी जी में जल दिया जाता। ऐसी मान्यता को मानते हुए कुछ साधक 1 नवंबर दिन शनिवार को तुलसी जी का विवाह करेंगे। 1 नवंबर दिन शनिवार के सभी शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:36 और सूर्यास्त होगा शाम 5:44। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:05 से 5:48 तक। सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:15 से 6:30 तक। इस दिन भद्रा का समय रहेगा रात 8:20 से अगले दिन की सुबह 7:30 तक। अवकाल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। जो भी भक्तजन 1 नवंबर दिन शनिवार का एकादशी व्रत रखेंगे वह इन सब मुहूर्त को ध्यान रखेंगे। आइए अब जान लेते हैं 2 नवंबर दिन रविवार के शुभ मुहूर्त। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:36 और सूर्यास्त होगा शाम 5:45। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:02 से 5:45 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:48 तक। गोधूली पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:36 से 6:02 तक। इस दिन रवि योग रहेगा सुबह 6:33 से शाम 6:20 तक और राहुकाल का समय रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। दिवासर समाप्त हो रहा है 2 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 12:50 तक। अब जान लीजिए एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। जो लोग 1 नवंबर दिन शनिवार को देव उठनी एकादशी का व्रत करेंगे उनको व्रत का पारण 2 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 1:11 से 3:23 के बीच में करना होगा। इस दिन दोपहर का पारण समय बहुत देर से है, क्योंकि इससे पहले इस दिन हरिवासर का समय रहेगा और हरिवासर के समय में एकादशी व्रत का पारण कभी भी नहीं किया जाता। जो भक्तजन 1 नवंबर दिन शनिवार को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे वह इस पारण के समय को ध्यान में रखें। पारण के समय में ही वह अपने व्रत का पारण करें। इससे पहले हरिवासर का समय होगा तो वह भूल कर भी हरिवासर के समय में अपने व्रत का पारण न करें। और जो भक्तजन 2 नवंबर दिन रविवार को एकादशी का व्रत करेंगे वह व्रत का पारण 3 नवंबर दिन सोमवार को सुबह 6:34 से 8:46 तक कर सकते हैं। एकादशी व्रत में व्रत का पारण विशेष महत्व रखता है, तो आप सभी भक्तजन जो एकादशी का व्रत करते हैं वे व्रत के पारण के समय को अवश्य ही ध्यान में रखें और उसी समय के बीच में व्रत का पारण करें, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करें, क्योंकि कार्तिक माह चल रहा है तो स्नान का तो विशेष महत्व होता ही है।
इस दिन पीले वस्त्र धारण करें क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा प्रारंभ करने से पहले जल से आचमन करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प, माला, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। चंदन लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई, गन्ना, सिंगाड़ा, मौसमी फल का भोग लगाएं। का दीपक जला भगवान विष्णु की आरती करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें, सुने। श्री विष्णु स्तोत्र, विष्णु जी के मंत्रों का पाठ करें। प्रेम पूर्वक आरती करें। दिन भर व्रत का पालन करें। शाम के समय भगवान विष्णु की फिर से आरती करें। घर में घी का दीपक जलाएं। प्रवेश द्वार पर इस दिन घी का दीपक अवश्य जलाएं। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की फिर से विधि विधान से पूजा करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, भोजन कराएं। इसके बाद सात्विक भोजन का भोग लगाकर भगवान विष्णु को आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।